Welcome to रसोई स्वाद का तड़का. Enjoy authentic Indian flavors with easy recipes. हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा सा झटपट बनने वाला आलू बैगन कलौंजी। तो दोस्तों, इसे आलू बैगन की कलौंजी कहें या आलू बैगन की सब्जी। दोस्तों, ये बनती इतनी टेस्टी है कि इससे रोटी, पराठा, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है। बच्चों को टिफ़िन में दें या तो बड़ों को टिफ़िन में, ये सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आप सफ़र पे भी जा रहे हो तो इस सब्जी को आप आराम से लेके जा सकते हैं। ये बहुत लंबे समय तक चलता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया ये छोटे बैगन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैगन बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं हैं। इसे हम ऊपर से काट देंगे इसकी डंठल को, और इसमें बीच में से हम एक कट लगाएंगे। इसे हमें पूरी तरह से अलग नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है कि अंदर कीड़े ना हो। तो इस तरह से आप कट करने के बाद ऐसे बीच में से चेक कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये बैगन बिल्कुल अच्छा है। इसी तरह से सारे बैगन पे मैंने कट पहले से लगा लिया था। तो मैं आपको बाकी के भी बैगन दिखा देती हूँ। देखिए, सारे बैगन पे मैंने कट लगा के रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की तैयारी करते हैं। अब इस बैगन के लिए एक मसाला तैयार करना है। इसके लिए मैंने लिया एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। अब ये एक प्याज, थोड़ा सा धनिया, 10 से 12 कली छोटे छोटे लहसुन और छोटा टुकड़ा अदरक का। तो देखिए, मैं इसमें धनिया नहीं डालूंगी, सिर्फ अदरक, प्याज और लहसुन को ही सिर्फ डाल रही हूँ। तो दोस्तों, गैस का फ्लेम मैंने फास्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर तक हम इस प्याज, अदरक और लहसुन को इसी तरह से भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा थोड़ा सा लाल हो जाने दें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। ये है जावित्री, एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी और आधा छोटा चम्मच जीरा। बड़ी इलायची को मैं छील कर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इसका छिलका मैं निकाल लूँगी। अगर आप इसका छिलका यूज़ करते हैं तो आप छिलके के साथ डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे खड़े गरम मसाले को प्याज के साथ ही हमें भुनना है। प्याज अब सॉफ्ट होने लगा है, तो सारे मसालों के साथ अभी प्याज को हमें और भुनना है। तो देखिए, गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना करें। तो देखिए, इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे एक बार फिर से चलाएंगे। तो दोस्तों, मसालों को ज़्यादा देर तक एकदम छोड़े ना, थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल। तो देखिए, एक छोटा सूखा नारियल और एक मुट्ठी के करीब ये है मूंगफली के दाने। तो इन सबको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें स्लो गैस पे धीरे धीरे भुनना है। तो देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें इस समय। तो स्लो गैस पे थोड़ी देर तक इसे भुनें, करीब 2 से 3 मिनट तक। अब इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो थोड़ी देर बाद एक बार हम इसे फिर से चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज के कलर चेंज हो गए हैं। तो दोस्तों, जब तक ये मसाला भुन रहा है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, ये मसाला पूरी तरह से अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, सारे मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। अब मैंने लिए ये 3 कच्चे आलू, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस आलू को मैंने ऐसे बीच में से टुकड़े कर लिए, बड़े बड़े साइज़ के किया, मैंने छोटा बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपके पास छोटा आलू है तो आप उसे कट ना करें। तो देखिए दोस्तों, अब उसी कढ़ाई को मैं फिर से ले रही हूँ। उसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। अब इस आलू को मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो सारा आलू मैंने इस तेल में डाल दिया है। तो धीरे धीरे हम इसे चलाते हुए आलू को लाल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, बैगन के साथ आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिल्कुल बैगन में ही पूरी तरह बनाएं। अब मैंने लिया एक मिक्सर का जार। उसमें ये सारे मसाले हम डाल देंगे जो हमने भून के रखे थे, और इसको हम पीस कर एक पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, सारा मसाला मैंने इस मिक्सर की जार में डाल दिया है।
साथ में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब जार पे लगा देंगे हम ढक्कन और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो दोस्तों मसाला हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो ये जो आलू हमने फ्राई करने के लिए रखा था, तो देखिए इस पर भी हल्का हल्का सा लाल हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करना। अब सारे आलूओं को मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से सारा आलू मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। तो देखिए हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। तो दोस्तों अब ये जो कढ़ाई में बचे हुए तेल हैं, इसी तेल में हम अपनी कलौंजी भी बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तेल में अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, सारा मसाला हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ हम मसाला ही डाल रहे हैं। तो दोस्तों सारे मसाले को मैंने तेल में डाल दिया है। अब इसे हम मिला देंगे ताकि तेल में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो ही रखा है, फास्ट नहीं किया है। अब हम इसे मीडियम कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए दोस्तों थोड़ी देर बाद एक बार हम फिर से मसाले को चला रहे हैं। इस मसाले को ज़्यादा देर तक इसी तरह से बिल्कुल ना छोड़ें, वरना ये मसाला नीचे से चिपक जाएगा। दोस्तों ये नॉनस्टिक कढ़ाई है तो इसलिए ज़्यादा नहीं चिपक रहा है, वरना ये मसाला कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो देखिए इसे मैंने चला दिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम, काश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, ये है घाटी मसाला 1 चम्मच। तो दोस्तों घाटी मसाला डालने से इस कलौंजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें, वरना इसे स्किप कर दें। तो दोस्तों अब इस सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो सबसे पहले इसे मिला दीजिए तो सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए अब ये जो मिक्सर की जार में बचे हुए मसाले थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें मिला दिया है। गैस का फ्लेम फास्ट कर दिया इस समय। अब धीरे धीरे करके हम मसालों को पहले से भूनना है। इस तरह से साइड से सारे मसालों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से इसे मिलाते जाएं और इसे थोड़ी थोड़ी देर तक चलाते जाएं। अब हम इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दे, फास्ट पे ना रखें, वरना नीचे से मसाला लग जाएगा कढ़ाई में। तो थोड़ी देर बाद हम मसालों को एक बार फिर से चलाएंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। तो देखिए दोस्तों तो जब तक ये मसाला हमारा भुन के तैयार होता है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक हम बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे नमक। तो दोस्तों मसाला जब अच्छे से भुन जाए तभी नमक डालें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो देखिए नमक डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि नमक अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए दोस्तों मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, नमक भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारा मसाला मैंने निकाल लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए पहले मसाले को मैंने ठंडा कर लिया था। तो मसाला हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। अब ये बैगन में हम इसे भरेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हाथों से गैपिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हमें अच्छे से इसे दबा दबा के बैगन के अंदर भर देना है। तो देखिए इस तरह से बैगन के अंदर सारे मसालों को अच्छे से भर दे। जितना अच्छे से मसाला अंदर तक जाएगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा कलौंजी का। तो देखिए अभी ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला रह जाएगा उसे हम निकाल देंगे और हमारी कलौंजी बिल्कुल अच्छे से भर चुकी है बैगन की, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारा बैगन भरकर तैयार कर लिया है। तो देखिए सारा बैगन हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों
अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल फिर से डालेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। तेल को पहले गरम हो जाने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब ये जो बैगन है इसे हम इसी तरह से धीरे धीरे करके सारा बैगन हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों, कढ़ाई में जब हम बैगन डाल रहे हैं तो इतना देखिएगा कि मसाला अच्छे से भरा हो और ऊपर की साइड हो, वरना सारा मसाला तेल में निकल जाएगा। अब ये जो बचे हुए मसाले थे, इस मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो देखिए, और इसे एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे मिला देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर देंगे। तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे एक साइड में रख दीजिए। अभी हमें इस बैगन को फ्राई करना है। तो देखिए इसी तरह से धीरे धीरे पलटते हुए हम बैगन को चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है, इसे फास्ट बिल्कुल ना करें वरना बैगन जल जाएगा। सिर्फ इसे धीरे धीरे करके पलटते रहें चारों तरफ से। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल नहीं लगता है, करीब 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। अब ये जो मसाले का पेस्ट हमने बना के रखा था, सारा पेस्ट हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बचे हुए मसाले थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसी मसाले में डाल दिया है। अब धीरे धीरे करके हमें इसे मिला देना है। तो देखिए इसे धीरे धीरे करके मिक्स करें और ये जो कटे हुए फ्राई करके आलू हमने रखे थे वो आलू भी हम इसी में मिला देंगे। गैस का फ्लेम मैंने फास्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर तक हमें इसे फास्ट करके ही रखना है। तो दोस्तों, अब ऊपर से हम डालेंगे इसमें नमक। बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल ना डालें क्योंकि मसाले में मैंने नमक पहले से डाल रखा था। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। तो दोस्तों, जब तक हम ये बैगन की कलौंजी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कभी इस तरह से बैगन की कलौंजी बनाई है या कभी खाया है। तो दोस्तों, अब इसे हम ढक्कन रख के इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू और बैगन अच्छे से मसालों के साथ पक जाएं। तो थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। देखिए मसालों में कलर कितना अच्छा आ गया है, लेकिन अभी हमारा बैगन और आलू दोनों कच्चे हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हम फिर से इसी तरह से छोड़ देंगे। करीब 10 मिनट बाद एक बार हम ढक्कन हटा के इसे फिर से चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार हो गया और हमारे आलू और बैगन भी अच्छे से पक चुके हैं। बैगन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और आलू भी बिल्कुल पक गया है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और हमारी आलू बैगन की कलौंजी बिल्कुल तैयार है। ये कलौंजी इसी तरह मसालेदार बनती है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया डालने के बाद एक बार हम इसे मिला देंगे। इस कलौंजी को बड़े आराम से और हल्के हाथों से चलाएं क्योंकि बैगन बिल्कुल सॉफ्ट है, वरना बैगन फट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये कलौंजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब फटाफट से इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, आ रहा है ना मुंह में पानी? तो जाइए फटाफट से इस आलू बैगन की कलौंजी को बनाइए, खाइए और अपने फैमिली को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी ये आलू बैगन की कलौंजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये आलू बैगन की कलौंजी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।